हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, कल हमने इसका ये आईबीपीएस क्लर्क 2019 का पेपर है। कल हमने इसका इंग्लिश वाला सेक्शन सॉल्व किया था। आज हम इसका क्वांट आगे का पेपर सॉल्व करेंगे। देखेंगे 20 मिनट का टाइम होता है, तो 20 मिनट में हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने क्वांट की स्टडी आपको बताई है, उसी हिसाब से पेपर को फॉलो करेंगे। क्या सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, डीआई, इसको हम करेंगे पहले। इसके बाद टाइम बचेगा तब हम आएंगे मिसलेनियस पे। ठीक है, तो देखते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं और कितने क्वेश्चन हम 20 मिनट में कर पा रहे हैं। अगर पूरा कर पाएंगे तो हम चलेंगे मिसलेनियस वाले सेक्शन पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जो सिंप्लीफिकेशन का सेक्शन है इसको सब लोग कर लेंगे। अगर 4 आया है, 5 आया है, 10 आया है, इसको सभी करके आने वाले हैं, एक्यूरेसी के साथ करके आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन वाला ही सेक्शन है जो जिसमें आपको लीड लेना है। कैसे? अगर कोई सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन 2 मिनट में कर रहा है तो आपको उसको 1.5 मिनट में करना है। 30 सेकंड का लीड लेना है ताकि उससे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप करके आ पाए। ठीक है, क्योंकि ये सब करने वाले हैं तो फिर सिलेक्शन तो उसका नहीं होगा जो सब करेंगे, सिलेक्शन उसका होगा जो अलग टाइप करेगा। ठीक है, तो स्पीड होना जरूरी है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ये यहाँ पे मिक्स में है, मतलब एक बार लिख देता हूँ, x/2 + 1 1/2 × 5 = 11। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, फ्रैक्शन में 2 है, ये हो जाएगा 3/2 और 2 उधर चल गया तो 22, और ये हो गया 3/2 है तो 15 और 11 22, 15 में से 22 गया 7 आंसर हो गया। इस तरीके से विदाउट पेन और पेपर सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 से 3 कट गया, 7 9 जा 63, आंसर हो गया डी। ये कैसे सॉल्व होगा? ये भी देखिए मिक्स में है, एक बार लिख देते हैं आपके लिए। 11/13 × 9 1/10 + 3/10 ये है। इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 91/10 और 13 7 91 हो जाएगा। 13 7 91 77, एलसीएम तो 10 आने वाला है, तो 77 और 3 80, 80 / 10 8 हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको पेन और पेपर का कम से कम सिंप्लीफिकेशन में यूज करना है, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा? ये परसेंटेज से 00 कट गया। ठीक है, 5 से 15x 15x आ गया, ये 275 उधर जाके घटेगा, कितना बचेगा? 300, 150 बचेगा। 150 / 15 आंसर आएगा 10। ठीक, ये क्वेश्चन देखते हैं 2/9, इसमें कोई मिक्स में नहीं है। ठीक है, ये अभी इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से 2/9 × 2/15 + 2/45 दिया हुआ है। यहाँ पे बस खेल ये है कि आप एलसीएम अगर अच्छे से निकाल लिए तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। एलसीएम इसमें हम क्या मानेंगे? 9 × 15 मान लेंगे। ठीक है, तो ये तो 1 टाइम चला गया, 4 आ गया, प्लस ये कितने टाइम जाएगा? ये जाएगा 15 × 45 और 3 जाएगा 3 टाइम जाएगा। 3 × 6 10/10 9 × 15। ठीक है, 5 × 10 5 × 15 27 2/27। इस तरीके से देखिए, हमेशा क्या है, इसको सॉल्व नहीं किया मैंने, इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम है कटने वाला है, क्योंकि सब 3 का मल्टीपल ही दिख रहा था मुझे। ठीक है, 36 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन प्रिंट नहीं होता तो मैंने अपने आप से लिख लिया है। इसको भी देखिए कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। ये है 17 और ये है 51। 51 कैसे मुझे देखते हुए चलिए, 25 का स्क्वायर होता है, सॉरी 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो 51 ही आएगा। मैंने स्क्वायर रूट वाला एक वीडियो डाला है, उसको देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। और नीचे क्या आने वाला है? ये जो भी आएगा x + 2 है और यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये हो जाएगा 17x + 2 होगा। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, 17 से कट करूंगा 1 टाइम, 3 टाइम, तो जगह 4 और ये 2 जाके घट जाएगा तो आंसर आएगा 2। 4 में से 2 गया, 2 आंसर आ गया। ठीक है, ये 18 का स्क्वायर है। 18 का स्क्वायर 324 + 70 - x = 249, तो x उधर जाएगा, ये इधर आएगा, इसमें से ये घटने वाला है, तो 394 में से 249 घटने वाला है, 145 आंसर आएगा। 145 हो गया। ठीक है, 38 क्वेश्चन। 7 ये 3 का पावर पूछ रहा है, 3 का पावर पूछ रहा है, तो ये देखिए डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो ये 7 9 63 और ये भी 9 आ जाएगा, तो 3 के पावर 2 3 के पावर 2 4, तो 4 हो गया आंसर। ठीक है, ये कैसे होगा? परसेंटेज से 00 मैंने काट दिया। ठीक है, 6 से काटूंगा, 6 2 12, 6 21 21 से 21 कट गया, और ये परसेंटेज है तो 100 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 50 आंसर होगा। ठीक है, 40th क्वेश्चन देखते हैं। 40th क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ये देखिए, ये अंदर वाला जो 5 है इससे कटने वाला है। ठीक है, तो हमें केवल इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 21 + 1/5, तो 21 का टेबल 5 और पढ़ेंगे तो 105 और 106 आंसर हो गया। सारे सिंप्लीफिकेशन 10 सिंप्लीफिकेशन आए थे, सॉल्व हो गए। मिसलेनियस आ गया, इसको भी हम स्किप करेंगे। पहले मिसलेनियस को हमें नहीं करना है, डीआई है, इसको हम सॉल्व करेंगे। डीआई क्या कह रहा है? इन द बार ग्राफ नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय 5 बेकरीज दिया हुआ है। ठीक है, एबीसीडी गिवन दिया हुआ है। ए 36 बेचा है, बी 20, लिख लेते हैं, ए 36, बी 20 और सी 26, डी 48, ई 64। देखिए, डीआई को बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं, प्री लेवल की डीआई, इसके ऊपर मैंने डीआई बहुत सारी वीडियो बनाई है, उससे अप्रोच आप सीख सकते हैं। ठीक है, ए क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ई?
सी कितना परसेंट है ई का, तो सिंपल सा क्वेश्चन है 26 कितना परसेंट है 64 का, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेट निकाला, देखिए कैसे निकालेंगे। 64 का 10% कितना होगा 6.4 होगा, 10% 6.4 तो 40% कितना, 6 चौक 24 और 4 चौक 16, 6 चौक 24 4 चौक 16 25.6 आएगा, तो 40% अप्रॉक्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बस इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ केक सोल्ड बेकरी बी टू द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ई। बी और ई का रेशियो पूछ रहा है, तो 20 रेशियो ई है 64, बस इसको सॉल्व करेंगे। 10 32 5 16 5 16 हो गया आंसर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आउट ऑफ, देखिए इसी लेवल का दिया जाता है, एकदम बेसिक सा दिया जाता है, सिंपल सा। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाई बेकरी ए 1/6 वर डिजाइनर केक एंड देन व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन डिजाइनर केक। 1/6 डिजाइनर है तो नॉन डिजाइनर कितना हो जाएगा, ए है 36, तो उसका 1/6 कितना हो जाएगा 6, तो आंसर आएगा 30। 36 में से 6 घटा देंगे तो आएगा 30। व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरी ए एंड डी। ए और डी का एवरेज पूछ रहा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ए है 36, डी है 48, जोड़ देंगे 40 70 80 84 84 बाई 2 42 आंसर आ जाएगा। आंसर है 42 एवरेज। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिसमें पेन पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, देख के ही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, और इसी तरीके क्वेश्चन आते हुए टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरी सी एंड ई to increase by 20% is week 2 compared to week 1, then what was the total number of cakes sold by C in week 2। तो C एंड E को जोड़ देंगे, 20% बढ़ा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। C कितना है भाई 26 64 80 90 90 का 20% 18, 90 में 18 जोड़ेंगे 108 108 हो जाएगा हमारा आंसर। तो 50 का आंसर हो जाएगा 108। तो DI भी हमारी हो गई सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आगे है क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे सॉल्व। तो फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, 2 वीडियो है, दोनों बहुत लंबी वीडियो है, लेकिन एकदम बेसिक से एक एक चीज उसमें मैंने समझाने की कोशिश की है। उसी अप्रोच पे इसको सॉल्व करेंगे और फटाफट सॉल्व करते हैं। 7 7 12 12 को कैसे लिखेंगे 4 3 7 हो गया, माइनस में है, ये माइनस में है तो आंसर प्लस में आएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर 4 और 3। और यहाँ पे है y का कोफिशिएंट है तो उसको लिखेंगे फिर 2 और 1 और लाना कितना 3, तो 2 और 1 3 होता ही है, तो 2 और 1 हमारा आंसर हो गया। माइनस में है तो प्लस में आएगा और फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा ये 1 और 1/2 मतलब 1.5। ठीक है, तो देखेंगे ये भी दोनों से बड़ा है, ये भी दोनों से बड़ा है, तो आंसर हो गया x इज ग्रेटर देन y। ठीक, सेकंड है ये x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर है, ये है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4। ठीक है, प्लस माइनस 4 आएगा, 4 मत मान लीजिएगा, गलत हो जाता है वो। ठीक है, यहाँ पे क्या है 4 का फैक्टराइज करना है और 4 लाना है, तो आंसर होगा 2 और 2 माइनस में तो आंसर आएगा प्लस। तो देखिए ये 4 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, लेकिन ये 4 इन दोनों से छोटा है, तो कभी बड़ा है कभी छोटा है, तो आंसर हो जाएगा रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 53rd क्वेश्चन में क्या है, इसको देखते ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसका आंसर हो गया नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश। सिंपल, ये सारी चीजें मैंने बताई है कैसे सॉल्व करते हैं, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, तो कोफिशिएंट लेंगे 2 और 3 5 हो गया, और माइनस है तो प्लस में आएगा, डिवाइड बाई 2 तो हो गया 1 और 1.5। ठीक है, y क्या है, y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 1 आ गया, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 1। तो ये 1 इन दोनों से बड़ा है, ये भी इन दोनों से बड़ा है, लेकिन ये 1 इसके बराबर है, तो आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ठीक है, नेक्स्ट 13 40 का करना है। 40 को कैसे लिखेंगे 2 20 2 10 2 5, ये आ गया 40 का फैक्टराइज हो गया, 13 लाना है, तो 2 2 4 2 6 6 5 11 10 6 14। ठीक है, 2 2 4 2 8 8 5 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और 5 इसके फैक्टर, और ये प्लस में है तो आंसर आएगा माइनस में, तो -8 -5। ठीक, इस तरीके से y को देखेंगे 72 है तो 2 36 2 18 2 से 9 3 3, ये हो गया फैक्टर। जाना कितना 17, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 9 8 और 9 17 आ गया, और प्लस में तो माइनस में, ये दोनों माइनस में कंपेयर करेंगे। -8 इसके बराबर है और इससे बड़ा है, -5 इन दोनों से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो सारे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आ गए नंबर सीरीज। सारे नंबर सीरीज को हम सॉल्व करेंगे, और नंबर सीरीज को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है मैंने वीडियो में बताया है, उसको देखिए। अप्रोच हर चीज के अच्छा सा अप्रोच होता है, तो उससे वो इजीली सॉल्व होता है। जैसे ये नंबर सीरीज है, यहाँ पे मुझे देख के पता चला है सीरीज बहुत तेज से भागी है, तो मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो रॉन्ग टर्म हमें पता करना है, तो सीरीज बहुत तेज से भागी, देखते हैं कितना भाग रही है। तो 7 7 49, तो 7 टाइम्स जाएगा और एग्जैक्ट 7 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 7 टाइम्स गया और ये 6 टाइम गया। ठीक है, तो सिंपल पता चल गया कि अब ये 5 टाइम जाएगा, ये 4, ये 3, अब ये 3 टाइम जाना चाहिए था, या 9 आएगा, बट ये 6 4 24 सही है, 6, तो 3 में गड़बड़ है। आगे चेक करते हैं, इंटू 2 करेंगे तो यहाँ 2 आना चाहिए, और फिर 2 3 6, तो एग्जैक्ट यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक, तो बी हो गया हमारा आंसर। और यहाँ पे भी सीरीज भागी है, लेकिन बहुत तेज से नहीं भाग रही है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन तो हुआ है, मल्टीप्लीकेशन के साथ कुछ और भी हो रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे,
5 से 6 हो गया तो इंटू 1 प्लस 1, इंटू 1 प्लस 1, ठीक। यहाँ इंटू 2 प्लस 2 1, 6 12 13, ठीक, सही बैठ रहा है। इंटू 3 प्लस 1 एग्जैक्ट बैठ गया, 1 2 3 प्लस 1 चल रहा है, ठीक है। इंटू 4 4 चौक 16 प्लस 1 एग्जैक्ट, ये भी सही है। इंटू 5 16 पंजे 80 और एक 805 आना चाहिए था, यहाँ पे 805 आना चाहिए था, तो ये हो गया हमारा गलत, ये हो गया डी। यहाँ पे सीरीज भागी नहीं है, मतलब प्लस माइनस कुछ हो रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे प्लस 9, यहाँ पे माइनस 3, प्लस 9 माइनस 3 प्लस 4 3 7 4 11 प्लस 11 माइनस 5 प्लस 11 माइनस 5, तो प्लस 11 माइनस 5 प्लस 11 माइनस 5, तो यहाँ पे भी प्लस 11 माइनस 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्लस 9 हुआ है। अगर यहाँ प्लस 11 कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली माइनस 5 हो जाएगा, तो गलत है। 4 2 9 आंसर हो जाएगा हमारा 4 2 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी सीरीज नहीं भागी है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ हो रहा है यहाँ पे। देखते क्या हो रहा है। 50 में से ये आ गया माइनस 4 प्लस 9। अब 4 और 9 आते ही समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर चल रहा है, 2 का स्क्वायर 4 का 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 16 आना चाहिए और 16 आना चाहिए माइनस में, और आ भी रहा है 16, ठीक है। यहाँ 25 आना चाहिए, यहाँ 25 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 25 नहीं आ रहा है। कितना आएगा, ये आएगा आपका 13 में से 9 हो गया 4 24 आ रहा है, तो ये गलत हो गया आपका, ये आपका गलत है। 63 रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 12, ये भी सीरीज भागी नहीं है, तो प्लस माइनस कुछ हो रहा है। देखते क्या होता है। प्लस टू माइनस 3 प्लस 4 5 प्लस 5 माइनस 8 प्लस 10 माइनस 15। तो ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ लिखते हैं प्लस 2 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 8 10 एंड माइनस 15। क्या बन रहा है यहाँ पे, कुछ बनता हुआ समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो यहाँ पे देखिए 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप होना चाहिए था, फिर यहाँ पे 5 का गैप होगा, ठीक है। अगर ऐसा मतलब इसको बैठाएं तो यहाँ पे 4 का गैप होगा, तो ये हो जाएगा 12, मतलब कि e प्लस 12, तो प्लस 12 इसमें अगर हम कर दे तो यहाँ 18 जाएगा। 18 में से फिर घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा, और 12 में से 17 जाएगा तो 5 आएगा भी, तो सही है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 है रॉन्ग यहाँ पे। सारे नंबर सीरीज भी हो गए, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, DI सब कर लिए। अब मुझे लगता है सिर्फ मिसलेनियस बचा होगा, देख लेते हैं एक बार। हाँ, सिर्फ मिसलेनियस ही बचा है, तो मिसलेनियस वाला सेक्शन करते हैं। मुझे नहीं लगता कि 20 मिनट से ज्यादा हमें लग चुका है, या 20 मिनट का टाइम हमारा खत्म हो चुका है। अब मिसलेनियस करेंगे और देखेंगे कितना पूरा टाइम हमें लग रहा है इस पेपर को सॉल्व करने में। तो मैं ऊपर आ गया हूँ, तो हम करेंगे अब मिसलेनियस वाले क्वेश्चन 41 क्वेश्चन। ये जो एज वाला है इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एज क्वेश्चन को क्या कर रहा है। 8 ईयर हेंस द सम ऑफ ए एंड बी एज विल बी 70 साल। 8 साल बाद ए और बी का एज 70 साल होगा, तो प्रेजेंट में कितना होगा। प्रेजेंट में ए प्लस बी, और 8 दोनों का 16 घटा देंगे, इसमें से 8 साल दोनों का 8 साल ज्यादा होगा, तो 16 घटा देंगे, कितना आएगा 54 आएगा, 54 आएगा, ठीक है। 4 ईयर अगो द रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी टुगेदर एंड सी वॉज, ए और बी टुगेदर, ए प्लस बी टुगेदर, और सी का रेशियो दिया है 2:1, ठीक है। तो 54 साल ये प्रेजेंट एज हो गया। 4 साल पहले के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से 4 साल दोनों का और घटा देंगे, तो आ जाएगा कितना, ए प्लस बी कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो 2 की वैल्यू हो गई 46, तो 1 की वैल्यू हो गई 23, 1 की वैल्यू हो गई 23। प्रेजेंट एज आ गया 23। पूछ रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट एज नहीं आया, ये आया है 4 साल पहले का एज, तो आ गया 23। तो प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे, आ जाएगा 27, ठीक है। अब क्या करा है, ए एंड बी इन्वेस्टेड 4800 and 7200 respectively. B invest 2 more month than A. If the total annual profit दिया है 5750, ठीक है। एंड शेयर ऑफ ए प्रॉफिट कितना है, ए का प्रॉफिट है 2000 इसमें से, तो फॉर हाउ मेनी मंथ डिड बी इन्वेस्टेड। ओके, तो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है। तो रेशियो कैसे निकलता है, प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट का रेशियो इनटू टाइम का रेशियो। टाइम मान लेते हैं एक्स ने, ए ने एक्स मंथ, तो बी का कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2 मंथ, ठीक है। अब रेशियो क्या आएगा, ए का प्रॉफिट 2000, तो बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसमें से 2000 घटा देंगे तो आएगा 3750 एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। 00 से 00 कैंसिल, 00 से 10 कैंसिल, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, और यहाँ पे 7 पंजे 35, 50 25, 8 पंजे 40, और 15 बचे 75, 8 छंग 48, 6
एक 12/72 और फिर क्या आएगा, ये रेशियो आ गया x बाई एक्स प्लस 2 आपका आ गया 3 4 जा 12 3 5 जा 15। इसको सॉल्व करेंगे 5x इक्वल टू 4x प्लस 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गया 8, x की वैल्यू 8 आई है, हमसे b का पूछ रहा है, b x प्लस 2 है तो आंसर आ गया 10। ठीक है, आई नो ये बहुत लेंदी मेथड से मैंने किया है लेकिन हो तो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बोट ट्रेवल इतना किलोमीटर अप स्ट्रीम डायरेक्शन इन 2 hours 24 minutes। इधर रेशियो ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड टू डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है। ये तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है u माइनस एस और डाउन स्ट्रीम स्पीड u प्लस एस, इसका रेशियो दिया है 2:3। ठीक है, अब अप स्ट्रीम स्पीड हमें दिया हुआ है 28.8 किलोमीटर पर आवर। अब आर निकाल लेंगे, आर कैसे निकलेगा, ये 24 है, 24 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये पॉइंट में जाएगा 6 चौक 24 6 दाम 60 2/5.4, तो ये आ जाएगा 2, ये आएगा 2.4 आर, 2.4 आर आएगा तो इसको कट करेंगे तो आएगा 1 और 2 12 आएगा, 12 टाइम चला गया। तो ये है अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम मतलब u माइनस एस की वैल्यू आ गई 12, अगर हम यहाँ पुट कर दे तो 6 कटेगा 18, तो u प्लस एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो 2u इक्वल्स टू 20 30 तो u इक्वल्स टू 15, u आ गया 15, पूछ रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो 15 हो गया हमारा आंसर। ये भी लॉन्ग हो गया थोड़ा सा, देखिए मेरा मिसलेनियस पे ज्यादा कमांड नहीं रहता है इसलिए लॉन्ग होगा ही। ये सारे टॉपिक्स पे, जिन टॉपिक पे है उस पे मैं बहुत आसान से करूंगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 10 इज 20% मोर देन y माइनस 8 इफ x इज 22 मोर देन y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि x इज 22 मोर देन y मतलब x माइनस y आ गया 22, एक क्वेश्चन ये बन गया। x प्लस 10 20% ज्यादा है y माइनस 8 से, तो 20% ज्यादा मतलब 6/5 ऑफ y माइनस 8 इक्वल्स टू x प्लस 10, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं 6y माइनस 48 इक्वल्स टू 5x प्लस 50, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ लिख लेते हैं 5x माइनस 6y इक्वल्स टू इधर आएगा 98, ये आ गया माइनस 98। तो अब क्या इधर एक बार और लिख लेते हैं 5x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 98 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू 110। ठीक है, दोनों को इसमें से इसको घटा देंगे तो 5 ये कट गया और ये बचा माइनस y और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 208, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया y की वैल्यू पूछा था, y की वैल्यू पूछा 208 हो गया हमारा आंसर। ठीक, ये मिक्सचर एलिगेशन में क्वेश्चन लग रहा है। From a jar containing milk and water solution, 20% of the mixture is taken out and same quantity of water was added to the mixture. ठीक है, if the respective ratio between resultant quantity of milk and water is 32:15, find the ratio in the initial amount। अच्छा, इनिशियल अमाउंट में रेशियो पूछ रहा है, तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे पहला क्वेश्चन है जो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसमें आपको रेशियो का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए और मिक्सचर की भी। ठीक है, तो 20% कह रहा है तो 1/5, 20% का मतलब 1/5 हो गया, तो 5 से मिला के लेते हैं कि इनिशियल मिल्क क्वांटिटी ले लेते हैं 5m और इनिशियल वाटर ले लेते हैं 5w। ठीक है, तो 20% मिक्सचर निकल गया है, तो दोनों में से 20% निकलेगा तो ये हो जाएगा 4m और ये हो जाएगा 4w। ठीक है, अब क्या किया, इसमें 20% मिला दिया गया है, जो जितना मिक्सचर निकला है उतना मिला दिया गया है। ठीक है, जिसमें मिलाया गया है टेकन आउट सेम क्वांटिटी एंड वाज एडेड टू द मिक्सचर, वाटर ऐड किया गया है। ठीक है, तो वाटर ऐड किया गया सेम क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी 1m और 1w, तो रिजल्टेंट मिक्सचर क्या हो जाएगा 4m डिवाइड बाई 4w प्लस इसमें क्या कितना ऐड हुआ है 4w प्लस इसमें आ जाएगा आपका m प्लस w। ठीक है, m प्लस w यहाँ प्लस होगा, ये इक्वल्स टू होगा 32:15 के मिल्क और वाटर रेशियो। ठीक है, एकदम सही है। ये हो गया 832। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको तो m डिवाइड बाई 5w प्लस m इक्वल्स टू 8/15, ये हो जाएगा 15m इक्वल्स टू 8×40 40w प्लस 8m यहाँ से आके कैंसिल होगा और w नीचे आ जाएगा तो m/w हो जाएगा 40.87, 40:7 हो गया हमारा इनिशियल रेशियो। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे देखते हैं कहाँ है हमारा नेक्स्ट। ये सब हमने कर चुके हैं, ये सब कर चुके हैं। ये आ गया 61st बोट एंड स्ट्रीम का है, पढ़ेंगे फटाफट से। इफ अ बोट ट्रेवल 29 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन इन 5 hours एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इतना, देन द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल द डिस्टेंस दिस इन डाउन। सिंपल, वेरी सिंपल, 29 डिवाइड बाई 5 5.8 आ गया। ये हो गया अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम मतलब इसमें से 2.2 घटाया गया है, तो इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 8 हो गया स्ट्रीम ऑफ द बोट। अब क्या कर रहा है डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड ये ऐड कर देंगे 10.2। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा तो 81.6 डिवाइड बाई 10.2 अप्रोक्स करते हैं, अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8.16, 0.2 से करना तो और कमान 8 होगा हमारा आंसर। ठीक, तो 8 आर हो गया
आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 784, एरिया मतलब ए स्क्वायर दिया है 784, ठीक। इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर, ओके, डायमीटर इक्वल्स टू साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड कितना हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, 28 का स्क्वायर है, 28 हो गया, ए की वैल्यू हो गई 28, डायमीटर इसके बराबर हो गया। देन व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, ठीक है, और 2 आर होता है डी, तो पाई डी, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और डी हमारा ए है 28, 7 चौक 28, 22 चौक 88, डी हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A shopkeeper bought X kg of tea at a rate of 56 per kg and 32 kg of tea at a rate of 91 per kg. If he made a profit of 25% by selling the mixture at the rate of 105 per kg, then find the value of X. सिंपल एलिगेशन लगाना है, इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर लगाए हुए होंगे बहुत सारे, ठीक है। पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब 4 से 5 हो रहा है, और 5 की वैल्यू दिया हुआ 105, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 21, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 इंटू 4 84, ठीक है, 21 इंटू 4 84, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आ गया। अब एलिगेशन कैसे लगाएंगे, यहाँ क्वांटिटी एक्स है और कितना रेट है 56, यहाँ क्वांटिटी 32 है, कितना रेट है 91, और रियल कॉस्ट प्राइस इतना, फिर इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 60, 28, यहाँ आएगा 28, और इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 7, तो x अपॉन 32 इक्वल्स टू 7 अपॉन 28 मतलब 1/4, और 4 से इसको कट करेंगे 8, 4 से इसको कट करेंगे 8 चौक 32, 8, x की वैल्यू आएगी 8 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो मुझे लगता है 20 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, तो अब हम आगे का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। कितने क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास, यही शायद 2 क्वेश्चन बचे हैं, यही 2 क्वेश्चन बचे हैं, ओके, सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, और ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ठीक। मुझे लगता है 20 मिनट से ज्यादा हो गया है, तो 20 मिनट में हमने लगभग 30 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 33 किए, तो अगर 20 मिनट से ज्यादा हो रहा होगा, 21-22 मिनट हो गया होगा, तो मैं समझता हूँ कि 30 क्वेश्चन तो हम अटेम्प्ट कर सकते थे इस पेपर का विथ, देखिए कोई भी क्वेश्चन मैंने गलत नहीं किया होगा, मेरे हिसाब से गलत नहीं हुआ होगा, ठीक है, विथ एक्यूरेसी 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता था विद इन 20 मिनट। और ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आपको करके मुझे कमेंट करना है कि आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है, और कितना टाइम लगा आपको इन दोनों क्वेश्चन को करने में, कितना टाइम लगा और आंसर क्या है, ठीक है। और यहाँ पे जो 18 डेज है 18 नहीं है, 18 2/3 है, और यहाँ 14 लिखा है, 14 नहीं है, 14 7/12 है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट करने हैं, और विद टाइम कितना टाइम आपको लगा। आई होप कि आपको एक अप्रोच समझ में आया होगा कि जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ क्वांट का वो फिजिबल है, उसको अगर आप अभी एडमिट कार्ड आ गया है उसको अगर अप्लाई करेंगे IBPS क्लर्क में 100% आपका अटेम्प्ट जो है 70 प्लस होने वाला है, 75 तक हो सकता है अटेम्प्ट आपके, तो नंबर 70 प्लस आने वाले हैं, 70 प्लस नंबर आएगा, सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रीजनिंग वाले सेक्शन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।